बुधवार रात 1 बजे नारनौल अग्रसेन चौक पर स्थित अनाज मंडी की दुकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए रोहतक हाई सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। मृतक कुलदीप व दुखीराम दुकान पर पल्लेदार का काम करते थे। तीसरा व्यक्ति महेश भी इसी दुकान पर पल्लेदार का काम करता था। देर रात तक काम कर ये लोग दुकान पर ही सो गए। जिस दुकान पर यह घटना हुई उस फर्म का नाम हंसराज चंद्रशेखर बताया जा रहा है। रात के समय जब ये हादसा हुआ तब सभी 5 पल्लेदार दुकान में सोए हुए थे। फर्म मालिक दुकान बंद कर चला गया था। दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल इसका स्पष्ट कारण पता नहीं लग पाया है। राजस्थान के कोटपुतली का 33 वर्षीय कुलदीप और बिहार का 45 वर्षीय दुखीराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। एक मजदूर महेश कुमार आग से बचकर निकलने की मशक्कत करते समय आग में झुलस गया। क्या नाम है जी आपका? कुलवंत नाम है। रात को आप यहीं मौजूद थे? हाँ, मैं आए। तो जो घटना हुई पता चला क्या कुछ कारण रहे और वो किस लिए यहाँ पे थे जो मजदूर थे? मजदूर तो पलदारी करते हो। पलदारी करते हैं दुकान के ऊपर? दुकान के साथ। तो ये पता है आपको किस कारण से वो अंदर थे? काम कर कर यहाँ सो जाते। तो अगर बात की जाए तो कितने घंटे काम करवाया जाता है आपसे? 8-9 बजे। रात के 8-9 बजे जाते हैं। तो इसके बाद में काम करके यहीं पे सो यहाँ रहते हैं सभी। कोई गाँव चल जाते, कोई यहाँ रहता है। तो हादसा हुआ इसमें जो मृतक थे उनसे क्या रिश्ता है आपका? मेरे चाचे का लड़का है, शादी वैसे मौसी लड़का है। तो रात में वो यहीं दुकान के अंदर रह गया था? तो यहीं रहता था वो, काफी दिन से यहीं रह रहा था। अभी आप यहाँ पहुँचे हैं थाने में? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या कुछ शिकायत देने के लिए आए हैं? हाँ जी। सुबह से हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम तो बाहर का आदमी है, यहाँ के तो आपके माल उठा रहे हो तो लोग आपका हमारा आदमी खत्म हो रहा है, उससे कोई सुनाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। सुनवाई नहीं हो? नहीं, पूरी मंडी के एक हो रहे हैं। पूरी मंडी एक हो रही है। हम बाहर के हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। कहाँ के निवासी हैं आप? हम जी कोटपुतली। हाँ। मेरा नाम शांति कुमार है। ये जो आग लगी इसके कितनी दूरी पे दुकान है आपकी? बिल्कुल ये हंसराज चंद्रशेखर के बगल में है और बिजली विभाग जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सभी तारें जो ऐसी है और बिजली के इसी से ये नुकसान हुआ है। आपकी दुकान में भी नुकसान पहुंचा हाँ, है? काफी नुकसान हुआ है मेरा भी। ये पीछे की जो दिख पा रही है दीवार, ये बिजली ये इस हादसे की वजह से ही? हाँ, इसी हादसे की वजह से जो इसमें बगल वाली दुकान में जो आग लगी है उसी की वजह से मेरी दुकान में आग लगी और काफी नुकसान हुआ। अगर बात करें तो यहाँ पे आगे का जो हिस्सा है यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है? हाँ, ये जो सामान रखा था वो मेरा पूरा सामान जल गया। पूरा सामान जल गया। अगर दुकान के अंदर भी नुकसान पहुँचा है आपका? हाँ, दुकान के पहले वाले खंड में जो है जी वहाँ भी नुकसान हुआ है, लेकिन बाहर भी हुआ है मेरा, और उससे आगे मेरा बिल्कुल ठीक है। बाकी 2 ही खंड में ज्यादा नुकसान हुआ है। या आगे के हिस्से में ज्यादा नुकसान है? आगे के हिस्से में ज्यादा नुकसान है। जहाँ सामान रखा हुआ है। जी सर, रात में ये आग लगी, कई मजदूर इसमें जलकर मर गए। रात को बताया जा रहा है कि काम करवाते हैं यहीं पे, उनको रख लेते हैं मजदूरों को, कोई टाइम टेबल नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है कल रात को ये, जिसमें 3 में से 2 मजदूर उनकी जो डेथ हो चुकी है और एक अभी जो है सीरियस है, पीजीआई रोहतक में उनको रेफर किया गया है। तो भी जो है प्रशासन के द्वारा आकलन किया जा रहा है जो भी नुकसान हुआ है उसका, और जो यथासंभव मदद होगी वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। साथ ही जो आपने बताया कि जिम्मेवारी भी तय की जाएगी, जिस स्तर पर ये लापरवाही की गई है उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मृतक है उनको न्याय मिल पाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जी न्याय। जो भी प्रशासन के स्तर पे जो आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और जिनके कारण ये लापरवाही हुई है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।